हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक ऑडियो रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग आपके लिए क्या है। तो पहले हम पास्ट के कार्ड निकालेंगे, फिर प्रेजेंट के निकालेंगे, फिर फ्यूचर के। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके पास पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी आप और जो सेंड के लिए रहेगी। तो सबसे पहले हम पास्ट की फीलिंग जाते हैं आपके पार्टनर की कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते थे। मन ही मन उनका नाम लीजिए तो चेक करते हैं आपके पार्टनर पास्ट में आपके लिए क्या सोचते थे। महादेव, मुझे बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर पास्ट में उनके लिए क्या सोचते थे। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर पास्ट में मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते थे। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर्स की पास्ट फीलिंग क्या थी मेरे मेरे व्यूवर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर पास्ट में क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पास्ट में क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी। मन ही मन अपने व्यूवर का नाम लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, देखिए पास्ट में आपके व्यूवर्स देखिए पास्ट में आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे और वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और आपने टाइम स्पेंड किया भी होगा। और वो आपके बारे में सर्च किया, उन्होंने काफ़ी सर्च किया आपके बारे में उन्होंने अपने फ्रेंड से, और सर्च करके उनको ये लगा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो उनके लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए वो। आप उनके लिए आप उनकी विश थे पास्ट में। तो वो ये कहना चाहते थे कि आप मेरे लिए विश थे पास्ट में, और पास्ट में वो आपके साथ मैरिज भी करना चाहते थे और उनको ऐसे लगता था कि आपके और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन का कारण क्या है,
उनको ऐसे लगता था, ऐसे फील होता था कि आपके और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कपल हो आप, उनको ऐसे फील होता था। और पास्ट में वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होते थे। वो आपकी स्माइल की, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड यू, तो वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे पास्ट में। वो ये बताना चाहते थे मैं आपकी स्माइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिदा हूँ, आपकी स्माइल के ऊपर। और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे पास्ट में, आपके साथ डेट पे जाना चाहते थे, किसी ऐसे घूमना चाहते थे आपके साथ, किसी डेट पे जाके कॉफ़ी पीना चाहते थे आपके साथ बैठना चाहते थे, आपके साथ बातें करना चाहते थे और आपके साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करना चाहते थे। और व्यूअर्स वो ये कहना चाहते थे पास्ट में कि अगर आप कभी दूर भी चले जाते थे उनसे कुछ समय के लिए, तो ये कहते थे कि हमारे बीच जो डिस्टेंस है ये कुछ भी नहीं है हमारे प्यार के आगे। हमारे प्यार जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई सोल कनेक्शन है जो हम दोनों को बांध के रहता है। तो हम दोनों चाहे जितने भी दूर क्यों ना चले जाएँ, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। पास्ट में ये उनकी एनर्जी निकल के आई है। साथ में रेजुविनेशन का कॉर्नर क्या आया, तो उनको ऐसे फील होता था जब भी आप उनके साथ होते थे तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता था। उनको वो हमेशा खुश रहते थे आपके साथ। और पास्ट में वो ये कहना चाहते थे कि अगर कोई आप मुझसे फाइनेंस हेल्प की कोई मदद चाहते हो तो वो शायद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, शायद वो आपकी हेल्प नहीं कर पाए थे पास्ट में। तो व्यूअर्स ये थी आपके पार्टनर की पास्ट में फीलिंग्स। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये पास्ट में थी, पास्ट में सोचते थे वो आपके लिए। अभी देखते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ये बस बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यानी कि प्रेजेंट में वो मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते हैं। मन ही मन उनका नाम लीजिए और गॉड को भी याद कीजिए। चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रहते हैं वो आपके लिए, ये हम चेक करेंगे। ये बस बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर प्रेजेंट में उनके लिए क्या फीलिंग्स रहते हैं। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर प्रेजेंट में उनके लिए क्या फीलिंग्स रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर प्रेजेंट में मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स रहते हैं। करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। बस बताना मुझे मेरे व्यूवर की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, एट प्रेजेंट वो मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर प्रेजेंट में मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स रहते हैं। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स रहते हैं। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर प्रेजेंट में मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गॉड एंड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। गॉड एंड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गॉड एंड यूनिवर्स
बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। बताना मुझे मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है। बताना मुझे मेरे व्यूवर की पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। देखिए व्यूअर्स, एट प्रेजेंट वो ये करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ हूँ। ऐसी फीलिंग रखते हैं वो आपके साथ कि मैं आपकी हमेशा के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे जब मर्जी चाहो मैं आपके साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जब चाहो तब मुझे आप बुला सकते हो। और वो ये करना चाहते हैं कि आई एम सेल्फिश, आई कॉन्ट टॉलरेट योर अब्सेंस। वो ये करना चाहते हैं मैं आपकी अब्सेंस को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो वो ये करना चाहते हैं कि आप मेरे दिल और माइंड में 24/7 हावर रहते हो। वो आपको ये बताना चाहते हैं। और वो आपको सीक्रेट लव करते हैं। उन्होंने अपने लव को आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। और वो ये करना चाहती है कि आई विल नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू, आई लव यू बट आई कॉन्ट एक्सप्रेस यू। वो ये करना चाहते हैं मैं आपको बहुत लव करती हूँ, ये करता हूँ, पर मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। वो आपकी और उनके लव के बीच में कोई कंडीशन नहीं है, डिवाइन लव। और दोनों डिवाइन लव हो, डिवाइन कपल हो, सोल मेरे होते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप। आई एम इन यू, यू आर इन मी। वो ये कहना चाहते हैं कि आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ। तो यानी कि ये मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, जहाँ आप लोग सोलमेट हो, डिवाइन लव, डिवाइन कपल हो सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों के बीच कुछ तो है, उसको ऐसे फील होता है कि आप दोनों के बीच कोई कुछ तो सोल कनेक्शन है जो आप दोनों को हमेशा के लिए बांधे रहता है। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रहता है, आप दोनों को एक दूसरे की याद आती रहती है। तो कुछ तो है आप दोनों के बीच, कुछ तो सोल कनेक्शन है, कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है आपके दोनों के बीच जो आप दोनों को बांध के रहती है। ऐसी उनकी करंट फीलिंग्स है, उनको ऐसे फील हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। वो ये कहते हैं अभी मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको निभा रहा हूँ। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। वो ये कहते हैं मैं आपकी ही ड्रीम देखता रहता हूँ, या ड्रीम देखती रहती हूँ। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। वो ये कहना चाहते हैं मैं अभी इस वक्त आपकी ड्रीम देख रहा ही हूँ एट प्रेजेंट में। वो ये कहना चाहते हैं मैं क्लैरिफिकेशन का कारण है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। वो ये कहना चाहते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट मैं राइट हूँ अपनी जगह पे, जहाँ पे भी हूँ मैं राइट हूँ, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आपको बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, सीक्रेट लव करते हैं। तो वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। और वो आपके साथ हमेशा के लिए आपके सपोर्ट में खड़े रहना चाहते हैं, मतलब खड़े रहेंगे वो आपकी। एट प्रेजेंट में वो ये सोच रहे हैं कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कभी बुला सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लो। तो प्रेजेंट में ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अभी चेक करते हैं फ्यूचर में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए। तो पास्ट की भी निकाली हमने, प्रेजेंट की भी निकाली, अभी फ्यूचर में देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे। भगवान का नाम लीजिए, चेक करते हैं आपके पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए।
गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर्स में क्या फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर के लिए। इमोशनल पैकेज डेफिसिट्स क्रॉसवर्ड बॉटम ऑफ द डेक। देखिए व्यूअर, फ्यूचर में भी उनके माइंड और दिल में 24/7 हावर रहने वाले हो। वो ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप उनके माइंड में रहने वाले हो और फ्यूचर में आप उनके एक क्रश बनने वाले हो, ठीक है। और फ्यूचर में आप लोग सेपरेशन में भी रह सकते हो कुछ समय के लिए। फ्यूचर में वो ये कहना चाहते हैं कि शायद मैं आपसे थोड़ी सेपरेट हो जाऊं या हो सकता हूं, ऐसी फीलिंग्स निकल आ रही है उनकी। और वो आपके साथ थोड़ी सी सेपरेशन लेंगे, लेकिन सेपरेशन थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़े समय के लिए वो आपसे थोड़ी दूर चले जाएंगे, लेकिन आप उनके लिए क्रश रहने वाले हो। वो ये कह रहे हैं आप मेरे लिए क्रश रहने वाले हो फ्यूचर में। और फ्यूचर में वो आपके साथ क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं वेट फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो आपकी रिप्लाई का वेट करेंगे फ्यूचर में कि आप यू विल अंडरस्टैंड मी, आई वेट फॉर योर रिप्लाई। वो आपकी रिप्लाई का वेट करेंगे और शायद आप उनको समझ पाते हो, तो वो आपकी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं फ्यूचर में, वेट करेंगे वो आपकी रिप्लाई का। तो उनको कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी कि आपकी और उनके बीच जो लव है वो ये करना चाहते हैं आई एम डिलम्मा वेदर इट्स राइट और
रॉन्ग, यस वेदर इट्स यस और नो। उनको ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो सोल कनेक्शन है, उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या डिवाइन कपल हो। उनको लग रहा है कि ये सच में है या मुझे सिर्फ वहम है। तो फ्यूचर में उनको ऐसे लगने वाला है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। तो आप उनको क्लैरिफिकेशन देना कि आप दोनों के बीच कौन सा कनेक्शन है, ये आपको उनको बताना है। तो फ्यूचर में वो आपको बहुत ही ज़्यादा लव करने वाले हैं, लाइक ब्रीथिंग, लव यू लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन इट स्टॉप। तो फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा लव करने वाले हैं, लाइक ब्रीथिंग। तो जितना ज़्यादा सांसें ज़रूरी होती हैं, इतना स्ट्रांगली वो आपको लव करने वाले हैं। तो इमोशनली बैगेज, उनको थोड़ा इमोशनली वो नम फील कर सकते हैं, इमोशनली थोड़ा वीक फील कर सकते हैं वो। तो ये करना चाहते हैं वो, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड पीस। उनका हार्ट थोड़ा दुखी हो सकता है, मतलब आपसे वो सेपरेशन लेंगे तो वो क्या होंगे, थोड़े से दुखी हो जाएंगे, तो उससे वो थोड़े से वीक हो जाएंगे, उनके इमोशंस वीक हो जाएंगे। लेकिन आप उनके वो ये करना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे सेपरेशन में लूँगा या लूँगी थोड़े समय के लिए, कोई मुझे फैमिली इशू हो सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप मेरे जो दिल और माइंड में 24/7 हावर रहेंगे। और आप कभी भी जज मत करना, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो परफेक्ट होने के लिए मत सोचना, हम जो है वो ट्रू कपल्स हैं। तो ये है व्यूवर्स आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग्स। तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू।